क्या ज़मीं क्या आसमां क्या आलमे बाला का रंग, सारे रंगों से अलग है गुंबदे खजरा का रंग। सारे बुत औंधे हुए गिर पड़े और कह उठे, आपकी आमद ने बदला खाने काबा का रंग। सारे बुत औंधे हुए गिर पड़े और कह उठे, आपके आमद ने बदला खाने काबा का रंग। हजरात, बहुत खूबसूरत खिताब आपने समाअत किया आमद रसूल के हवाले से। जश्न बहारा के सदके में 1500 साला जश्न बहारा हम सब मना रहे हैं बड़े अकीदत और बड़े तुस्को एहतशाम के साथ। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया, दुनिया के जिस खित्ते में उस शाखा ने मुस्तफ़ा आबाद हैं, वहाँ बड़े अदब और बड़े सलीके के साथ इस वक्त जुलूस मोहम्मदी निकाला गया। अल्लाह करीम हमें मरते दम तक हमारे सीनों में नबी की मोहब्बत जागुज़ी फरमाए, और मरने के बाद भी हम जब मुस्तफ़ा के होंगे तो फिर सीना ठोक कर दुनिया वालों के सामने ऐलान कर सकते हैं, वो रहते शाद हैं हरदम जो है उनकी अदा वाले, हमेशा रहते हैं गम में जो है बेअदा वाले। कहेगा बाखुदा मौला, फरिश्तों से इन्हें छोड़ो, इन्हें जन्नत में जाने दो, ये हैं सब मुस्तफ़ा वाले। समझ रहे हैं? माशाअल्लाह, तबीयत खुश हो गई, तबीयत खुश हो गई, मुस्कुरा गई। आमद रसूल का आपने मुशाहिदा फरमाया, मुलाहिजा फरमाया, जिक्र से अपने कुलूब को मुज़य्यन फरमाया। झंडी लगाई, आपने झंडा लगाया, आपने मोहब्बत के साथ जुलूस निकाला। अब अगर कोई शिर्क और बिदअत का फतवा लगाए तो उसमें उसे आप खुलकर ये दलील पेश करना। हजरत अल्लामा सद्दाम मिसबाही की तकरीर को सुनने के बाद कि हुस्न बहिश्त शाह मदीना से पूछिए, जो चाहूं उलमाए किराम की, हुस्ने बहिश्त शाह मदीना से पूछिए, यानी हसन हुसैन के नाना से पूछिए, हम छत पे क्यों लगाते हैं इस्लाम का अलम, जिब्रील अमी बुलबुले सिदरा से पूछिए। माशाअल्लाह हजरात, मिंबर शरीफ अब बारूब हो गया है, बारौनक हो गया है, पुरशौकत हो गया है, हसीन हो गया है, क्योंकि अब मिंबर शरीफ पे गार्जियन आ गया है, मिंबर शरीफ पे जाने अंजुमन आ गया है। आले रसूल मौला औलाद मौला अली फातिमतुज़ ज़हरा के गुलशन के बागीचे का एक हसीन गुलाब आपके सामने मुस्कुरा रहा है। अब इस वक्त स्टेज ही नहीं, मजलिस भी पुरनवा, खूबसूरत, अजीम, बारोब, बारौनक और हसीन हो गया है। ऐसे माहौल में आपको सज कर संवर कर मोहब्बत के साथ अपनी जमीन पर आबाद होना चाहिए। तो जो लोग अब जहाँ हैं सब लोग यहाँ आ जाइए। अभी तक मैंने आपको छूट दिया था, कुछ बोला, अब यहाँ आ जाइए आप लोग। जब दूल्हा सामने यहाँ है तो फिर बाराती उधर का है। चलिए आइए आप लोग। आले रसूल को आपने बुलाया इतनी दूर से, तो किनारे से देखिएगा, तिरछी नजर से देखिएगा। चचा लोग, आप लोग भी थोड़ा सा आ जाइए, करीब आ जाइए। सब लोग कुर्सी छोड़ दीजिए, आप सामने आकर बैठिए, मजमा में आ जाइए। सब लोग आ जाइए, आ जाइए, जल्दी से आ जाइए। जो चचा है बुजुर्ग, उन्हें बैठने दीजिए। चचा बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए। आपको जरूरत है, अल्लाह करीम आपकी सेहत में बरकत अता फरमाए। आपको सोना चाहिए था घर पे, मगर आपका जवाब होगा जमाल अख्तर, मैं सोना तो चाहता था मगर नबी की मोहब्बत ने मुझे सोने नहीं दिया, मैं दौड़ता हुआ आ गया। अल्लाह आपकी इस मोहब्बत को सलामत रखे। लेकिन जवानों, तू कै साल का बूढ़ा है रे? चलो जल्दी आओ। तो एक आदमी देखे खैनी पीट रहा है, 5-7 आदमी वहां रोड पर है। मुसलमान रोड पर हो एकदम ठीक नहीं है, दुकान रोड पर हो ठीक है, मकान रोड पर हो ठीक है, मगर मुसलमान रोड पर हो ये ठीक नहीं। हम चाहेंगे वो लोग भी आ जाए जरा अकीदत के साथ। रात के 1 बज गए, अरे 1:30 बज गए। मोहब्बत और एहतराम के पाकीज़ा अंजुमन में सिर्फ एक मतला पढ़ूंगा। आले रसूल बैठे हैं, देखिए तो सही, चेहरे के रौनक, रुखसार की चमक, गुलाबों की लाली, आंखों में मोहब्बत का सुरमा, पेशानी पे नबी की मोहब्बत का नूर, और अकीदत का नाइबे रसूल का सजा हुआ अमामा। ये इशारा कर रहा है, ये इशारा कर रहा है, कितने बेनूर चरागों को जया देते हैं। कितने बेनूर चरागों को जया देते हैं, अपने बीमार दीवानों को दबा देते हैं। मांगने वालों जरा खुल के तकाजा करना, मांगने वालों जरा खुल के तकाजा करना। ये बड़े लोग हैं, तोहफा भी बड़ा देते हैं।
ये बड़े लोग हैं, तोहफा भी बड़ा देते हैं। मोहतरम शब्बीर साहब, आप सोच रहे होंगे जमाल अख्तर साहब आज कैसा बोल रहे हैं। अब हम ऐसा ही बोलते हैं, जब मजमा ठीक ठाक हो तो हमारी क्या जरूरत होती है। इतना अच्छा मजमा है, इतने अच्छे सामीन बैठे हैं। सिर्फ आमद रसूल के हवाले से एक शेर पढ़ूंगा, उसके बाद अपनी जगह ले लूंगा। तैयार हैं आप लोग? सुभान अल्लाह कहिएगा। कैसे कहिएगा, कह के बताइए, ईमानदारी से बताइए। ऐसे में शेर आएगा, शेर आएगा, बकरी नहीं आएगी, बकरी। शेर अगर सुनना है तो शेर की तरह हाथ उठाओ, जरा पूरा मजमा मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। हाँ, ऐसे ही अंदाज से बोलिए, तब मिसरा अंदर से आएगा। ऐसा लगा के नूर के मस्कन में आ गए। तवज्जो चाहूं, अल्लामा सद्दाम साहब आपकी जो पौन घंटे की जो तकरीर सुना और हुजूर के कदमों की बरकतों की जो धमक मैंने महसूस की, वो ये दो बुजुर्गों के चेहरे हुए चमकते हुए गाजा को मिलाकर ये मिसरा आप तक पहुंच रहा है। आप खुशियां नहीं मना रहे हैं, पूरी कायनात खुशमी झूम रही है। अब तो आपने सुना भी होगा, वो गारे सौर का सांप 400 साल से नबी की याद में जश्न मना रहा था, इंतजार कर रहा था, है ना। एक शायर ने कहा था, हिजरत के वाकयात की तमहीद हो गई, हस्ती मेरी भी काबिल तायीद हो गई। खुश हो के सांप कहने लगा गारे सौर में, लो आ गए हुजूर मेरी ईद हो गई। ऐसा लगा के नूर के मस्कन में आ गए। अब नौजवान कमेटी जरा मोहम्मदी कमेटी की तरफ से ये मिसरे आ रहे हैं। अकीदत के साथ आपने झंडी लगाई, आपने जुलूस लगाया, आपने जश्न मनाया। अब ये मिसरा सुनकर मोहब्बत का अंजुमन हाथों को उठाना। ऐसा लगा के नूर के मस्कन में आ गए, जब हम नबी के साये दामन में आ गए। शर्मा के चांद छुप गया बादल की वोट में, सरकार जब हलीमा के आंगन में आ गए। शर्मा के चांद छुप गया बादल की वोट में, शर्मा के चांद छुप गया बादल की वोट में। ऐसा लगा सरकार जब हलीमा के आंगन में आ गए। मैं समझ रहा हूँ, रात के 1:30 बजने के बाद, दिन के 1:30 बजे के बाद सारे कारोबारी के पास माल खत्म हो जाता है, और 1:30 बजने के बाद सारे आशिकों के पास इनाम खत्म हो जाता है। ये हम लोगों को सिस्टम मालूम है। बस सबसे बड़ा इनाम आपके पास ये है कि इस वक्त भी आप मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह करीम तमाम भाइयों को सलामत रखे, मोहब्बत से बैठे रहिए। एक बहुत अच्छा लहजा मोहतरम शमशाद हैदर साहब। बस हो गया बेटा, एक काफी है कि आप लोग बैठे हो, ये कम बड़ी बात है। जलसा में आप लोग बैठ रहे हैं। आप लोग तो वैसे लोग हैं कि मास्टर को भी चूना लगा देते हैं। हमारे स्कूल में एक दादा पहुंचे कि हमारा पोता को छुट्टी दे दो, तो मास्टर ने कहा आपका पोता अभी अभी आपके जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए छुट्टी लेके गया है। समझ रहे? तो आप लोग तो वो हैं जो मास्टरों को भी हालत खराब कर देते, मगर जलसे में बैठे हैं। ये तरबियत का असर है। बुजुर्गों की बातें सुनिए, चेहरे का दीदार कीजिए, इंशाअल्लाह नस्लें सुधर जाएंगी। तकरीर सुनिए, कामयाब जिंदगी हो जाएगी। नात सुनिए, ईमान ताज़ा होती है, ईमान ताज़ा होता है। मगर तकरीर सुनने के बाद जन्नत में जाने का पता मिलता है, जन्नत में जाने का सामान मिलता है। आइए मोहतरम जनाब शमशाद हैदर साहब तशरीफ ला रहे हैं। मानता हूँ कि ये बड़े कद के शायर हैं, मगर जब तक हम बुलाएंगे नहीं ये आ नहीं सकते। जिस दिन ये शख्स तीर चलाने पे आएगा, हर शख्स मुस्कुराकर निशाने पे आएगा। आवाज दे रहे हैं इसे 10,000 लोग, लेकिन ये सिर्फ मेरे बुलाने पे आएगा।